ये टेरा गाछ, ये गाछ टेरा है नहीं है, लेकिन ये बेनूगर का जो ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यहाँ खूबसूरत मस्जिद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और लौचा हाट है। टेरा गाछ का पुलिस स्टेशन यानी थाना परिसर है, कुल स्किप नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को देख करके यकीनन अपने घर की आए साइड से आप बैगना जा सकते हैं। बैगना धादर चौक है, ये खूबसूरत मटियारी हाट है। यही झुनकी पहुंच चुका हूं। तो अब झुनकी कौन सी फुटानी वाली जगह है जहां सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और बहादुरगंज से आगे इस लोकेशन से मैं गुजरने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी गाड़ी जो चल रही है अपनी स्पीड से चल रही है और मैं आपके लिए ख़ास फुटेज टेहरागाछ के सफ़र के लिए कैद कर रहा हूं अपने कैमरे में। और इन नज़ारों को, कुदरत के इन नज़ारों को और टेहरागाछ की इन खूबसूरत वादियों को, फुटेज को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये बांसबारी वाला पुल है। कई जगह यकीनी तौर पर मुझे जगह का सही नाम नहीं पता है, तो ऐसी जगह में जहां मैं अगर गलती करूं या मुझे नहीं मालूम है तो आप बताने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से मैं आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि ये झींगा कट्टा के आसपास हूँ। जी हाँ, ये झींगा कट्टा हाट है और इस तरह से आगे मैं बढ़ रहा हूँ और कई लोकेशन को आप पहचान करके आप उस जगह का नाम ज़रूर शेयर करेंगे, बताएंगे और कमेंट में अपनी बात रखेंगे ताकि मेरी भी जानकारी में इजाफा हो। यकीनी तौर पर ये हाट बड़ा खूबसूरत है और 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास काफ़ी भीड़ रहती है। अभी सुबह 10 बजे का टाइम है और इस खूबसूरत मस्जिद की गुंबद को देखिए, यकीनन नज़ारा बहुत ही दिलचस्प है और ये सफ़र भी आपको दिलचस्प होगा आप अगर बने रहते हैं। और ये पुल जो है झींगा कट्टा हाट के आगे बहुत छोटी सी पुल है। यकीनी तौर पर अगले कुछ दिनों में इस रोड का काम शुरू होगा, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा बहादुरगंज क्षेत्र में है। और इस खूबसूरत वादियों के बीच में चलता हुआ इन खूबसूरत गांव की खूबसूरत तस्वीरें आपके लिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। यकीनी तौर पर हमारा गांव जो है इस तरह का ही होता है, लेकिन आज के डेट में इस तरह की जगह को मिलना, फिर एक खूबसूरत मस्जिद आई। इस खूबसूरत मस्जिद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सफ़र मेरा जारी है और मुझे लग रहा है कि ये मैं लौचा आ चुका हूँ। जी हाँ, ये लौचा घाट वाला ही क्षेत्र है, लौचा हाट है। और इससे आगे जो लौचा पुल है उस पुल में मैं एंट्री कर रहा हूँ। नया हाट लौचा का बोर्ड लगा हुआ है और लौचा पुल जो काफ़ी समय तक काफ़ी दुश्वारीपूर्ण सफ़र रहा इस एरिया में। मैं भी कई बार नदी के उस नाव और क्या कहते हैं कि बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी का जो एक चचरी पुल होती थी उससे गया हूँ टेरागाछ का एरिया में। लेकिन आज ये खूबसूरत पुल यकीनन हम सबको टेरागाछ की खूबसूरत वादियों से जोड़ता है। और इस पुल का पूरा फुटेज मैं दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है और एक फ़ख्र महसूस होती है कि कितनी मेहनतों और मुशक्क़तों के बाद टेहरागाछ से सीधे तौर पर कनेक्शन हुआ। एक लंबे अरसे तक लग रहा था कि ये पुल बनना थोड़ा नामुमकिन होगा, लेकिन जैसे भी हालात हों आज के दिन में लौचा का ये पुल यकीनन बहुत लाजवाब है, बहुत खूबसूरत है। और आगे जो है ये जो मैं बाएं साइड दिखा रहा हूँ ये तबलीगी इज्तिमा लौचा का इसी साइड में हुआ था। और फिर ये लौचा से आगे मैं बढ़ते 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 जा रहा हूँ। ये मुझे नहीं लगता है कौन सी जगह है, आप को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर गांव की उन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच मेरा सफ़र जारी है और सफ़र बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये बाएं साइड से आप बैगना जा सकते हैं। बैगना एक ज़माने में स्टेट रहा है, लेकिन खैर आज के डेट में जो बैगना गांव है मेरे लेफ़्ट साइड से है, यहाँ से आप टर्निंग लेके जा सकते हैं। मैं टेरागाछ के सफ़र में हूँ और इन खूबसूरत हरियाली और वादियों के बीच किशनगंज जिला का टेरागाछ वाला क्षेत्र में मैं अभी जा रहा हूँ। सफ़र यकीनन लंबा है तो वीडियो भी लंबा होगा, तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिए, आखिर तक देखिए, यकीनन लाजवाब लगेगा। और ये मधुआ काशी का जो ये खूबसूरत चीज़ों को आपने देखा, मैं देखते रह गया। और ये जो है भाई साहब ये मधुआ काट के लेके जा रहे हैं और मुझे ये खूबसूरत ईदगाह है और ये धादर चौक है। इसका मतलब पीछे वाला गांव शायद धादर होगा या आगे धादर होगा। जो यहाँ के लोग हैं जो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो बच्चे हैं जिंदाबाद कर रहे हैं, अब जिंदाबाद किसका कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने सफ़र पर हूँ। बहुत प्यारे बच्चे थे और इन खूबसूरत बांस की झाड़ के बीच आगे यकीनन
सफ़र जारी है और देखिए कि कितना कितना लाजवाब। मैं किसी फुटेज को स्किप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव की हरियाली यकीनन आपको हमको सबको भाती है। और ये दगला भुटिया सब सूखने के लिए दिया गया है, जो घर के सामान है। यही 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 हमारी क्या कहते हैं गांव की खूबसूरती है और यही सच्चाई है। और इस रोड में, रोड बड़ी अच्छी है लेकिन इसके चौड़ीकरण के लिए आगे की जो प्रक्रिया है वो पास हो चुकी है। ठीक है, उस बात में हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। सफ़र को एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। आप देखते रहिए और आगे इस चीज़ को जितना देखिएगा, अंत तक देखिएगा, यकीनन लाजवाब लगेगा। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और फिर गांव के उस बेहतरीन फुटेज को मैं बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इन चीज़ों को देख कर के यकीनन अपने घर की याद आती है, हमारे घर की, आपके घर की। तो ये टेहरागाज वाले क्षेत्र का मैं फुटेज आपको दिखा रहा हूँ और मैं लंबे सफ़र पे हूँ तो यकीनन ये वीडियो लंबा होगा। इससे छोटा वीडियो इसके लिए, टेहरागाज के लिए बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस लंबे सफ़र में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत फुटेज हैं जिसको स्किप करना, जिसको छोड़कर आगे बढ़ना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। मैं बेनूगर पहुंच चुका हूं। जी हाँ, ये बेनूगर का जो ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं, यहाँ से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि बेनूगर किधर है, लेकिन बाएं साइड से, इस साइड से आपको आगे बढ़ना है। थोड़े आगे ही बेनूगर किला है। किला में आजकल तो बहुत कुछ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ साल पहले जब आए थे तो इसको पर्यटन स्थल के रूप पर विकसित करने की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने बहुत कुछ तामझाम तो किया था लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाया। और ये जो बाएं साइड में ऊंची ये जो देख रहे हैं, पहाड़ी टाइप का लग रहा है, एक्चुअली किला को घेरने का उस टाइम जो प्रोटेक्शन था, बहुत ज़माने की बात है ये। तो ये ऐतिहासिक जगह है। और फिलहाल जो देख रहे हैं ये बाएं साइड, ये यहाँ पर एक तालाब है, यही बेनूगर की खास पहचान है। ये तालाब उसी ज़माने से है। यहीं पर बहुत सारा कुछ किया गया था माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जरिए, लेकिन उसके बाद और कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जो आपको हमको इस तरह प्रभावित करे या आकर्षित करे जिससे वहाँ जाए। यहाँ पर लगातार इस तरह खूबसूरत दुकानें हैं, लेकिन पर्यटन के इसमें जो कुछ करना था ऐसा कुछ हो नहीं पाया। शायद भविष्य में हो। ये सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत चीज़ें। लेकिन ये खतरनाक टर्निंग था भाई, ये खतरनाक टर्निंग। ये सब में बहुत सेफ चलने की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर मुझे लगता है कि मैं मटियारी के आसपास पहुंच गया हूँ। जी हाँ, ये मटियारी वाला क्षेत्र है। अब चूंकि जहाँ पर भी रोड साइड में कहीं पर भी घर बन जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये बकरियां जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है तो मैं साइड से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। और ये मैं मटियारी वाला ही क्षेत्र बहुत खूबसूरत है। मैं कई बार गया हूँ, पता नहीं ये इतनी जगह क्यों खाली है, मैदान है क्या है, किसी को जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। ये एरिया पूरा खाली रहता है और यहाँ रोड भी बहुत अच्छी नहीं बनी है, टूटी हुई, मतलब ऐसे नीचे है, कुछ कुछ वजह होगा, मुझे जो जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो ये खूबसूरत चीज़ें मैं दिखाते हुए और आपके लिए ये फुटेज कैद करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये मटियारी ही है, ये मटियारी है, लेकिन कुछ क्या कहते हैं गांव पहले है। और जहाँ बोले ना कि जहाँ तहाँ भी लोग दुकान बना देते हैं, तो मटियारी हाट अभी शायद नहीं पहुँचा हूँ मैं। हाँ, ये खूबसूरत मटियारी हाट है, यही मटियारी हाट था। और फिर प्यारे बच्चों को मैं कैसे स्किप कर सकता हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि ये मैं झुनकी पहुँच चुका हूँ। तो अब झुनकी वाला क्षेत्र है, झुनकी गांव जो है, ये इसको मैं क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और ये झुनकी चौक है शायद, हाँ ये झुनकी चौक होगा मुझे लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करके ज़रूर बताएं। तो ये झुनकी चौक वाला एरिया मैं पास कर रहा हूँ। तो ये मेरा सफ़र चूँकि बहुत लंबा है तो जाहिर सी बात है कि वीडियो भी लंबा होगा। और लंबा लंबा क्या कहते हैं कि भाई मैं फेंक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो बातें हैं कुछ बताते हुए, इंगेज करते हुए। ये सागवान के दरख्त हैं साइड में, पता नहीं किस सरकारी योजना के तहत लगाया गया, बहुत खूबसूरत है। और मैं चलते चलते ज़्यादा फुटानी नहीं करूँगा, आप अंदाज़ कीजिए कि कौन सी जगह में पहुँचा हूँ। इसमें मुझे बिल्कुल कोई फुटानी करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी फुटानी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही फुटानी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किस फुटानी वाली जगह में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप बताइए कौन सी फुटानी वाली जगह है जहां आप फुटानी कर सकते हैं। जी हाँ, ये है फुटानी चौक, यस। तो हम फुटानी चौक पहुंच चुके हैं। तो पहुंच करके हम यहाँ कुछ फुटानी आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई उपाय नहीं है। मैं अगर रुकूंगा और सफ़र रुक गया तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो देख रहे हैं फुटेज,
अचानक अलग अलग जगह ये पौधे, इतनी सारी गाड़ियां हैं, पता नहीं क्यों भीड़ है, मुझे नहीं पता यहाँ, लेकिन आपको अंदाज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मुझे, मैं मुसारा पहुंच चुका हूँ शायद, ये मुसारा वाला क्षेत्र यानी टेरागाज बस में पहुंचने ही वाला हूँ, बस से नहीं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ। मतलब जस्ट ये टेरागाज ये गाछ टेरा है नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से या किस वजह से टेरागाज है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताएं कि टेरागाज को टेरागाज क्यों किया गया है, क्यों नाम दिया गया है, किसने दिया, इसकी ऐतिहासिक कुछ चीज़ें हों तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत दिलचस्प नज़ारे हैं बतौर ख़ास आपके लिए। तो मैं इस तरह टेरागाज का जो रेलवे लाइन है वहाँ पहुँच चुका हूँ। टेरागाज रेलवे स्टेशन इससे पश्चिम क्षेत्र में है। फिलहाल टेरागाज मार्केट वाला एरिया में मैं एंट्री करूँगा इसको क्रॉस करने के बाद। तो मैं टेरागाज पहुँच चुका हूँ और आपसे गप करते करते मेरा 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, और जाहिर सी बात है कि मेरा टाइम पास हो चुका है। और आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें, ये बड़ी बात है, यकीनी तौर पर बड़ी बात है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ये दिलचस्प बात है। तो ये टेरागाज का पुलिस स्टेशन यानी थाना परिसर है, और आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है कि लंबा वीडियो आपने कैसे झेला होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यकीनी तौर पर मुझे इस वीडियो में बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, बहुत बेहतरीन सफ़र था। और फिलहाल ये फुटेज जो देख रहे हैं ये उल्टा मैं आ रहा हूँ, समझिए कि बहादुरगंज की तरफ, किशनगंज की तरफ। तो आगे आप ये सोचिए कि किधर जाना है। तो आगे मैं वापस वाला सीन अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे अब देखें कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, ये डिसाइड कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गफार फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।